सबको जय मसीह। फिर एक बार आपके साथ प्रभु का वचन बांटने का अवसर मिला। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। और आज हम शुभोपदेशक का दूसरा अध्याय को देखने वाले हैं। हम लोग पढ़ेंगे 1 से 11, Ecclesiastes chapter 2 verses 1 to 11। अभी यहाँ पर ये जो व्यर्थ शब्द है ये 8 बार आ चुका है और 8 व्यर्थ चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन ये सारे 8 चीज़ एक चीज़ से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर पहला पद में ऐसा लिखा है कि मैंने अपने मन से कहा, चल मैं तुझको आनंद के द्वारा जांचूंगा। आनंद के द्वारा, अभी ये आनंद के लिए दूसरा एक शब्द है सुख। हम लोग सब सुख चाहते हैं हमारे जीवन में, और वो सुख को इंग्लिश में हम लोग प्लेजर बोलते हैं। और ये सुख या प्लेजर या आनंद जो हम लोग देखते हैं, हमारे शादी में हम लोग सुखी रहना चाहते हैं, हम अपने काम में सुखी रहना चाहते हैं। मतलब जो भी मैं कमा रहा हूँ, अंत में जो तनख्वाह मुझे मिल रहा है उससे मुझे सुख मिलना है। जो कुछ भी मैं अभ्यास कर रहा हूँ, स्कूल जाता हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ, जो भी मैं ज्ञान उत्पन्न कर रहा हूँ उससे मैं सुख चाहता हूँ। मैं सुख के पीछे जा रहा हूँ। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जैसे हमने बोला था कि सुलेमान अभी अपना मूर्खता को दिखाने वाला है कि वो कितने क्या क्या चीज़ उन्होंने किया। और हम जो पहले हमने देखा कि आनंद व्यर्थ है। वो कह रहा है कि जो सुख हम लोग खोजते हैं हमारे जीवन में, वो सुख व्यर्थ है, वो सुख व्यर्थ है। अभी हमारा जो जितने भी कॉमेडी सीरियल होते हैं, कितने लोगों ने कॉमेडी सीरियल देखा है टीवी पे या मोबाइल पे? सब ने देखा है, मैंने भी देखा है। हाँ, हम लोग देखते हैं वो कॉमेडी, वहाँ पे कॉमेडियन होता है। कॉमेडियन का काम लोगों को क्या करना है? हंसाना है। और वो देख के कभी कभी कुछ दिल भर हा 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 हंस के हम लोग मजाक लेते हैं, बहुत खुशी हुआ, आनंद हुआ। हाँ, तो ऐसा एक व्यक्ति था, वो एक साइकेट्रिस्ट के पास गया। साइकेट्रिस्ट का मतलब मालूम है? जो मनोवैज्ञानिक, मतलब जो मन का डॉक्टर होता है, दिमाग का डॉक्टर। हाँ, तो वो साइकेट्रिस्ट के पास गया और कह रहा है कि मैं बहुत टेंशन में हूँ, बहुत टेंशन है, मुझे रात को नींद ही नहीं आता है। तो डॉक्टर कह रहा है, क्यों भाई, क्या समस्या है? तो मुझे मालूम नहीं है, बहुत चिंता है मेरे जीवन में, मैं बहुत ही डिप्रेशन में हूँ। अच्छा, तुम ऐसा डिप्रेशन में नहीं रहना चाहिए। एक काम करो, तुम थोड़ा कॉमेडी सीरियल वगैरह ऐसा कुछ देखो। या हाल ही में हमारे शहर में एक सर्कस आया है और उस सर्कस में एक जोकर, एक क्लाउन, जोकर मालूम है ना, सर्कस के अंदर रहता है। तो वो लोगों को ऐसा हंसाता है, जो भी दुख है आपके जीवन में सब आप भूल जाएंगे। इतना बढ़िया कॉमेडी शो वो करता है, आप उसके पास क्यों ना जाइए। वो आदमी हंसता और कहता है, डॉक्टर साहब, वो जोकर ना, वो मैं ही हूँ, मैं ही लोगों को हंसाता हूँ। तो कहने का मतलब ये हंसी मजाक के पीछे जाना भी क्या है? व्यर्थ है। कितना हंसेंगे? हंस हंस के क्या नरक में पहुंचना है? ऐसा जीवन हम लोग जिएंगे? और परमेश्वर ने हम लोगों को क्यों बनाया, क्यों रखा है इस संसार में? इन चीजों के ऊपर हम लोग मनन नहीं करेंगे, सिर्फ हंसते रहेंगे, हंसते रहेंगे, हंसते रहेंगे। एक दिन हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, कहाँ पहुंच जाएंगे हम लोग? ऐसे हंसते 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 नरक में। तो वो वहां पर चेतावनी है हमारा। अभी सुलेमान जो है अपनी मूर्खता से ये बात जो है वो जांच रहा है, मैं कितना मूर्ख बन सकता हूँ, जरा देखेंगे तो सही। हाँ, जो मूर्ख लोग खुशी खुशी मतलब हंसते रहते, चलो हम भी हंसते रहेंगे, हंसते रहेंगे, हंसते रहेंगे, हंसते रहेंगे। कितना खुशी, कितना आनंद, कितना सुख मुझे मिलेगा, जरा देखेंगे, जांचेंगे। तो ये सुलेमान अपना जीवन में कर रहा है।
और जैसे इस जोकर से हम लोग देखें कि इन चीज़ों के पीछे भागना भी व्यर्थ ही है। और सोलोमन सच कह रहा है कि ऐसे चीज़ों के पीछे भागना तो व्यर्थ है। और हम लोग देखेंगे, अभी ये मेरे बाइबल में मैंने इस प्रकार से लिखा, ये मेरा नोट्स है, और कितने मतलब लगभग 10 चीज़ें हैं, 12 चीज़ दिख रहा है लेकिन लगभग 10 अलग अलग चीज़ें हैं वहाँ पर जो वो कह रहा है कि व्यर्थ है। जैसे हंसी मजाक, हाँ, फिर वहाँ पर कह रहा है कि उसने वो 3 पद को जरा पढ़ो, 3 पद में क्या कहता है? मैंने मन में सोचा कि इस प्रकार से मेरी बुद्धि बनी रहे और मैं अपने प्राण को दाख मधु पीने से ठीक है। अभी वो अपना शरीर को स्टिम्युलेट करना चाह रहा है। अभी ये शब्द स्टिम्युलेशन का हिंदी में क्या कहते हैं, किसी को पता है? स्टिम्युलेट करना मतलब वो ऐसा जोश में लेकर आना चाहता है, मतलब एक सुख अपने जीवन में लेने चाहता है। वो दाख मधु के द्वारा हम कर सकते हैं, कुछ अन्य पदार्थों के साथ हम अपने बॉडी को, अपना शरीर को स्टिम्युलेट कर सकते हैं। ये स्टिम्युलेट शब्द आपको समझ में आ रहा है? कोई हिंदी में उसके लिए कोई शब्द है? हाँ, उत्तेजना। हाँ, जोर से बोलो। इंग्लिश में दूसरा शब्द एक किक मिल जाता है। कोई दारू पी जाता, हाँ, जोश आ जाता है। ओके, संतोष बोलो, जोर से बोलो, शब्द क्या है? उत्तेजना। उत्तेजना, हाँ, नशा। ओके, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझ में। मैं अभी ये शब्द स्टिम्युलेट बोल रहा हूँ। वो दाख मधु के साथ हो सकता है, गांजा के साथ हो सकता है, और क्या क्या भयानक चीजें हैं जो बॉडी को स्टिम्युलेट कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो लोग नशा करते हैं। अभी मैंने अपने आंखों से ये बातों को मैंने देखे। नौजवान लोगों ने अपना जीवन को बर्बाद किया, मतलब मेरे बॉडी को स्टिम्युलेट करने में लगे रहे हैं, ड्रग्स के पीछे चले गए। हाँ हाँ, समझ में आ रहा है? ड्रग्स बोलने से समझ में आ रहा है ना? हाँ, जो भी बोलेगा आप हिंदी में, लेकिन ड्रग्स, नशापान जो है उन चीज़ों में चले जाते हैं। कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें, पदार्थ हैं, अभी भी हम बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उन पदार्थों को क्या करते हैं, सांस में ले लेते हैं, वो अपने शरीर में चला जाता है और एक प्रकार का सुख उनको मिल जाता है। देखा है कि नहीं नौजवानों ने? आपने देखा होगा, ये आपके दोस्तों किया होगा, या आपके इलाका में ऐसा कोई जगह है जहाँ वो लोग बैठते हैं नदी के किनारे में या कोई जंगल के किनारे में जाके बैठते हैं और ये चीज़ें वो करते हैं कुछ सुख पाने के लिए। इनके पीछे वो लोग पड़े। तो सुलेमान भी कह रहा है मैं भी जाऊंगा, चलो देखेंगे भाई क्या कितना सुख मिलेगा। तो उसने किया है, और वो कह रहा है कि ऐसे भी चीज करना व्यर्थ है, व्यर्थ है। बॉडी स्टिमुलेशन। अभी ये और एक चीज है जो धर्म के अंदर भी एक प्रसाद होता है, बोलता है ये उस देवता का प्रसाद है, खाओ, और वो नशा बन जाता है। और एक मैंने देखा, मैंने जहाँ धूपगुड़ी में जब मैं रहता था तो एक त्यौहार रहता था, और उस त्यौहार में ये लोग एक हुक लगाते हैं, अपने शरीर में बांधते हैं और वो गोल गोल एक चक्कर लगाते हैं। ये अपने शरीर में, पीठ में ये हुक लगा हुआ है, और वो हुक से ही वो टंगे हुए, 4 हुक लगे हुए उसके शरीर पे, और वो एक गोल चक्कर पे वो गोल 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 जा रहे हैं, वो हुक से ही, 4 हुक से। और वो बोलते हैं कि जब वो ऐसा करते हैं एक ऐसा अनोखा सुख उनको मिल जाता है जो कोई नशापान भी नहीं दे सकता है। बहुत ही अनोखा महसूस होता है। ऐसे ऐसे बॉडी स्टिम्युलेशन लोग करते हैं, और इसीलिए कोई उसको बोलते हैं बॉडी पियर्सिंग। बॉडी पियर्सिंग मतलब अपने शरीर को आर पार किसी सुई के साथ छेद देते हैं। तो उससे भी कुछ सुख, आनंद वो लोग प्राप्त करना चाहते हैं। कि कितना गहरा लोग
जाते हैं बॉडी को स्टिमुलेट करने के लिए, मतलब एक सुख पाने के लिए। और सोलोमन भी चलो देखेंगे क्या है कर रहा है, फिर अंत में वो भी कहता है कि ये सब करना क्या है, व्यर्थ है। और बहुत परिश्रम भी उसने किया। वो 11 पद में हमने पढ़ लिया, 11 पद में ऐसा लिखा कि तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को, अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। परिश्रम करते हैं सरकारी नौकरी पाने के लिए, कितने घंटे, 12 घंटा 13 घंटा पढ़ाई करते रहते हैं, परिश्रम कर रहे हैं। इतना परिश्रम करने के बाद भी नौकरी नहीं मिलता है। और नौकरी नहीं मिलने से मतलब एक बार कोशिश किया, 2 बार कोशिश किया, 10 बार कोशिश किया, 20 बार कोशिश किया, अंत में वो आदमी क्या करता है, उसका और भी कोशिश करने का इच्छा नहीं होता। कितना करूं। और आप लोग भी देखा होगा, सुना होगा कि इस प्रकार का कष्ट मेहनत करने के बाद भी आदमी क्या करता है, अपना जीवन को खत्म कर देते हैं। तो सोलोमन वो भी कह रहा है कि ये सब चीजें जो है ये भी व्यर्थ है। अभी परिश्रम करने वालों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला है और कैसे परिश्रम करना है, देखो मत्ती 16:26। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। हाँ, आपने ठीक है, इतना परिश्रम करने के बाद आपने सबसे बड़ा पदवी आपको मिला, सबसे बड़ा नौकरी, सबसे बड़ा तनख्वाह आपको मिला, लेकिन आपने अपना प्राण को खो दिया, तो क्या लाभ है। इतना पैसे, इतना बड़ा पदवी पाने के बाद भी बेकार है। तो कह रहा है कि ये सब परिश्रम भी व्यर्थ है। और सुबोपदेशक 2:15 में, 2:15 पढ़ो। तब मैंने मन भी कहा, जैसी मूर्ति की दशा होगी वैसे ही मेरी भी होगी। फिर मैं क्यों अधिक बुद्धिमान हुआ, और मैंने मन में कहा कि यह भी व्यर्थ ही है। हाँ, तो मैं पढ़ रहा हूँ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में मैंने सबसे पहला नंबर मैंने प्राप्त किया। ये सब ज्ञान बुद्धि पाने के बाद भी मैं एक दिन ये दुनिया छोड़ने वाला हूँ, मरने वाला, तो क्या लाभ है ये सब बुद्धि, परिश्रम और ज्ञान पाने का, क्या लाभ है। बोल रहा है कि ये भी व्यर्थ है, ज्ञान पाना भी व्यर्थ है। और गाँवों में भी ऐसे ही बोलते हैं, क्या करना है पढ़ा लिखा, मतलब मेरे बेटी को पढ़ा लिखा करके क्या करना है, उसको शादी तो देना है, वो तो रोटी ही बना के खाना ही तो पकाने वाला है, कॉलेज जाके क्या करना है, क्यों पढ़ाएंगे, बेकार में हम लोग उसको वहाँ कॉलेज में भेजेंगे। बोलते हैं क्या नहीं, ऐसे गांव में बोलते हैं कि पढ़ लिख के भी कुछ फायदा नहीं, वो बस रसोई घर में ही बैठने वाली है, तो पढ़ाना भी बेकार है। तो ऐसे ज्ञान जो है लोग कहते हैं कि व्यर्थ है, सुलेमान भी कह रहा है कि व्यर्थ है। अभी ये दुख की बात है। 17 पद में सुलेमान क्या कहता है, ये बहुत ही गंभीर बात कह रहा है यहाँ पर। इसीलिए मैंने अपने जीवन से देखा, क्योंकि जो काम संसार में किया जाता है मुझे बुरा मालूम हुआ, क्योंकि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना। तो सुलेमान इस पॉइंट तक पहुंच गया कि अभी मेरा जीना ही बेकार है, बुद्धि पाना बेकार है, कष्ट करना बेकार है,
सुख पाना भी वो भी व्यर्थ है, क्यों जीना है? तो ऐसे घड़ी पर आग पहुंचा है कि मेरा जीने का इच्छा भी चला जा रहा है, जीना ही नहीं है। तो उसको क्या कहते हैं? जो अपने आप को मारना चाहता है, खुदकुशी। मैं अपने खुशी से, अपने खुद का खुशी से मैं अपने आप को मार दूंगा। तो इस प्रकार के सोच मन में आ रहा है। वो मतलब वो ये आदमी को लॉजिकल थिंकिंग बोलते हैं, मतलब लॉजिक। अरे ये व्यर्थ है, ये व्यर्थ है, ये व्यर्थ है, 2 + 2 + 2 + 2 = 6, ऐसा बोलते हैं। मतलब लॉजिक लगाकर वो लोग अपना बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है। अरे ये तो सब कुछ शून्य ही आ रहा है, व्यर्थ जीवन है, व्यर्थ कष्ट है, सुख भी व्यर्थ है। तो मेरा उत्तर क्या आ रहा है? शून्य आ रहा है। जीने का कारण ही मेरा नहीं है। अगर जीने का कारण ही नहीं है तो बेहतर यह होगा मैं इस जीवन को छोड़ ही दूंगा। क्यों जीना है? मरना ही अच्छा है। तो यहाँ पर बहुत सारे कारण हैं, अभी इसमें जाने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अगर आप इसका ये लेना चाहते, फोटो लेना चाहते, ले सकते हैं, या बाद में अगर मेरे पास आओ मैं आपको ये रेफरेंसेस दूंगा कि मैं क्या करना चाहिए। अगर सुइसाइडल थॉट्स मतलब खुदकुशी करने का इच्छा आ रहा है तो कहाँ पर जाओ? प्रभु के वचन के पास तो जाना है। और कौन से पदों को मैं पढ़ सकता हूँ? तो यहाँ पर बहुत सारे पदे हैं जो आपको उत्तेजन दे सकता है जीने के लिए। लेकिन मैं अभी आपको बताने वाला कि बाइबल में ऐसे बहुत सारे संत लोग डिप्रेशन से गुजर चुके हैं। मतलब ऐसे संकट उनके जीवन में आया, और वो लोग भी, ये संत लोग प्रभु के लोग हैं, वो कहते हैं कि मेरा जीना ही बेकार, मरना अच्छा है। ऐसे संकट, ऐसे समय उनके जीवन में आ जाता है। उदाहरण के लिए अय्यूब के जीवन में के बारे में आपने सुना, कितना कष्ट हुआ उसके जीवन में। उसका घर जल गया, पूरा राख हो गया, उसके सारे बच्चे मर गए, उसके जितने भी पशु पालते थे सारे जानवर मर गए। फिर उसका बीवी उसको बोला, अरे तुम परमेश्वर को अभिशाप दो और मर जाओ, वो मरना ही बेकार है। ऐसा संकट उसके जीवन में आया। तो अय्यूब क्या कहता है? अय्यूब 30 और 16 ऐसा लिखा है कि शोक सागर में मैं डूबा जाता हूँ, दुख के दिनों ने मुझे जकड़ लिया है। मतलब ये दुख का सागर में मैं डूबना चाहता हूँ, मैं डूब जाऊंगा, वो अच्छा होगा। मैं पैदा ही क्यों हुआ? बेहतर ये होता मैं दुनिया में ही नहीं आता। तो अय्यूब के जीवन में इस प्रकार का सोच आया है। फिर अब्राहम, परमेश्वर कह रहा है मैं आपको आशीर्वाद दूंगा, पूरे दुनिया के लिए आप एक आशीष का कारण बनूंगा, आपको मैं बहुत सारे बच्चे मतलब संतान में दूंगा। तो 15 अध्याय में परमेश्वर उसको ये भी बोलता है कि मैं तुम्हारा, इन इंग्लिश, आई एम योर शील्ड एंड एक्सीडिंग ग्रेट रिवॉर्ड, मैं ही तुम्हारा क्या है, ढाल और प्रतिफल है। हाँ, ऐसे परमेश्वर खुद कह रहा है। लेकिन अब्राहम क्या कहता है? मेरा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ, मतलब मेरा कोई वंश है ही नहीं है। डिप्रेशन में गिरा है अब्राहम। देखो, परमेश्वर, इतना महान परमेश्वर पर उसने विश्वास किया। अपना घर, संसार, परिवार, अपना लोग, ऊर देश छोड़कर, जो भी उसका व्यवसाय था, धंधा था, इतना अमीर होने के बाद सब छोड़ के कनान देश में आ गया। और वो कहता है कि मैं तो निर्वंश हूँ, मेरा कोई संतान है ही नहीं, आई एम चाइल्डलेस। निराशा में वो प्रभु को कह रहा है। दाऊद राजा के बारे में अगर आप देखेंगे, एक समय ऐसा आया था कि उसके पूरा परिवार को कैदी बनाकर दुश्मनों ने लेके गए। पूरा परिवार, बीवी, बच्चे, जितने भी दोस्त थे, सबको कैदी बनाकर वो लेके गया था।
वो लोग वापस आते हैं, वो किसी लड़ाई के लिए गया था, वापस आते तो कोई नहीं घर पे, बीवी बच्चे कहाँ गायब, सब चले गए, कैदी बनाकर, बंदी बनाकर दुश्मन लेके गया। ऐसे अवस्था में वो कहता है मेरा आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हुआ है। ये भजन संहिता 142 साम 142 वर्सेस 3 to 4, वहां पर दाविद राजा व्याकुल हो गया, मेरा दिल भर उठा है, मैं जी रहा था मेरे परिवार के लिए, अभी मेरा परिवार ही नहीं है, हे प्रभु मैं क्यों जिंदा हूं, मैं क्या करूं, मेरे दोस्त मुझे गाली दे रहे कि मेरे वजह से उनके परिवार भी, उनके बीवी बच्चे मर गए, अभी मैं क्या करूं। ऐसे कठिन अवस्था उसके जीवन में आया। सारे दोस्त लोग अगर उसको ऐसा कह रहा है कि तुम्हारे वजह से मेरे बीवी बच्चे भी मर गए, कैसा लगेगा। ऐसा तलवार उसके हृदय में एक एक लग रहा है, इतना दुख से भरा हुआ उसका जीवन था। लेकिन वहां से भी प्रभु ने उसको उठाया, ऐसे अवस्था से भी प्रभु ने उसको बचाया। ठीक है। और हेमान नाम का एक भजन संहिता लेखक है, और उसका भजन को जरा पढ़ो, भजन संहिता 88 हाउ डू से 88 ओके, साम 88 वर्स 6, जरा पढ़ो उस पद को। तुमने मुझे गड्ढे के तल ही में अंधेर और गहरे स्थान में रखा है। हाँ, तुमने मुझे अंधेरा और गहरे स्थान में रख दिया, मतलब मैं ऐसा जगह पे, मतलब जब मैं मर गया ही ऐसा है, मतलब मरना क्या है उसका एहसास उसको हो रहा है, उसका अनुभव उसको हो रहा है। मतलब जब आदमी मर जाता है अंधेरा में, एक गड्ढे में गिरा है, कैसा है, उसको जब कब्र में डाल दिया जाता है, क्या अवस्था है उस आदमी का, ऐसे मेरा अवस्था है, मैं मर गया, जिंदा नहीं। और एलिया, ये भविष्यवक्ता के बारे में आपने सुना होगा, तो वो भी ऐसे उसके जीवन में एक संकट का समय आया था, और एलिया कहता है कि प्रभु मैं अकेला बचा हूं, सारे लोगों ने आपको छोड़ दिया, मैं ही अकेला आपका भक्ति आराधना करने वाला रह गया, अभी मेरा ही जीना बेकार है। तो वो पहला राजा 19:4 में वो कहता है कि उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी। वो परमेश्वर को क्या कह रहा है, मुझे मरने दो, मृत्यु मांग रहा है परमेश्वर से, तो जीने का इच्छा नहीं, क्योंकि इतना संकट, इतना कष्ट उसके जीवन में आया। और योना को आपने सुना, योना का बारे में, जोना द प्रॉफिट, योना नबी के बारे में सुना ना, और उसके बारे में पढ़ा कि वहां पर वो कहते हैं योना 4 और 8 में वो क्या कहता है, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। तो ये पुराने नियम के संत लोग, प्रभु के लोग, महान काम उनके द्वारा हो चुका है, लेकिन उनके जीवन में भी इस प्रकार का सोच, इस प्रकार का संकट आया कि वो लोग कह रहा है कि मरना ही बेहतर है। और नया नियम में अगर आप देखेंगे, नया नियम पौलुस का जीवन 2 कोरिन्थ 1 और 8 में, 2 कोरिन्थ 1 और 8 पढ़ो इसको। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम हमारे उस क्लेश से अनजान रहो जो आसिया में हम पर पड़ा, हमसे ऐसे भारी बोझ से दब गए थे जो हमारी सामर्थ्य से बाहर था, यहाँ तक कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे। हाँ, ऐसे भारी बोझ से दबे थे कि हम जीवन से भी हाथ धो बैठे थे।
ऐसा लिखा है। इसका क्या मतलब है? इतना भारी बोझ से दबे हैं कि हम जीवन से भी ये जीवन छोड़ देंगे। ये बोझ बहुत भारी है, हम नहीं उठा सकते हैं। ये कौन लोग है? कौन कह रहा है ये? पौलुस, प्रेरित पौल, इतना महान पुरुष नया नियम का, वो भी उसके जीवन में भी ऐसा संकट आया, जीने से भी वो कह रहा है मरना अच्छा है। और वो भी कहता है जीना तो है क्यों? प्रभु के लिए, और मरने में क्या है? लाभ है। वो लाभ कब होता है? जब हमने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, और प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान को जब मैं जान लेता हूं, तभी ये जीवन और मरना में लाभ है। नहीं तो ये जीवन क्या है? व्यर्थ। लाभ सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दे सकता है इस व्यर्थ जीवन में। तो मैं आपको जल्दी से 4 कारण बताने वाला हूं कि हम क्यों जीना चाहिए। अभी मैंने मरने के बारे में देखा, कितना संकट, कितना कष्ट, कितना ऐसा अनुभव होता है कि आप मरना चाहते हैं, लेकिन हम जिएंगे क्यों? क्या कुछ पदे हैं हमारे पास जो हमको जीने के लिए एक प्रोत्साहन, एक आशा दे सकता है? तो सबसे पहले नहमाया 8 और 10 पढ़ो। नहमाया 8 और 10 में क्या लिखा है? उसने उनसे कहा, जाकर जीना भोजन करो और ईमान का रस पियो, और जिनके लिए कुछ दया नहीं खाओ, उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। आज का दिन हमारे लिए प्रभु के लिए पवित्र, या यहोवा का आनंद मेरा बल है, ऐसा नहीं लिखा है? द जॉय ऑफ द लॉर्ड इज योर स्ट्रेंथ, ये इंग्लिश में लिखा है, ऐसा नहीं है 10 पद में? दूसरा कोई ट्रांसलेशन है? और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दिल। हाँ, उदास मत रहो, क्योंकि क्यों? यहोवा का आनंद मेरा क्या है? दृढ़ गढ़ है, या मेरा शक्ति है, या मेरा बल है। तो यहोवा परमेश्वर आपको शक्ति दे सकता है उस कठिन दुखी अवस्था में। तो उसके ऊपर हम लोग खड़ा रहना पड़ेगा, उसके ऊपर हम लोग भरोसा रखना ही पड़ेगा। जितना भी कठिन समस्या आने दो, मृत्यु का सामना भी अगर मुझे करना है, मैं अपना खुदकुशी नहीं करूंगा। जो कुछ होना है होने दो, प्रभु मुझे बचा सकता है। अगर प्रभु चाहता है कि मैं मरूं, तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। तो परमेश्वर का आनंद वो मेरा दृढ़ गढ़ है। अभी दूसरा कारण है 1 पेत्रस 1 और 3। 1 पेत्रस 1 का 3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के नया जन्म दिया। हाँ, कैसा आशा उन्होंने दिया? जीवित आशा। एक जीवित आशा उन्होंने हमको दिया। कैसे ये जीवित आशा हमको मिला? ये आशा मरा हुआ नहीं है, यह आशा जो है अंध भक्त की तरह नहीं है। ये आशा क्या है? जीवित है। क्यों हुआ? किसके वजह से ये जीवन हमको मिल रहा है? प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के वजह से। किसके वजह से? प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान। क्योंकि मृत्यु अंत नहीं है, वो समाप्त नहीं। मैं कब्र में डाल दिया गया, वो मेरा अंत नहीं है। मैं जिंदा होने वाला हूं और मैं प्रभु के साथ ही रहूंगा। ये जीवित आशा हमारे अंदर होना चाहिए। तो दूसरा कारण क्या है? जीवित आशा। तीसरा कारण क्या है? रोमी 6 और 23। क्योंकि बाकी मनुष्य तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह
क्यों हम लोग जिंदा रहना चाहिए कि परमेश्वर ने हमको एक वरदान दिया है। परमेश्वर ने हमको वरदान दिया। अभी फॉर एग्जाम्पल सोचो, आपका चाचा बहुत अमीर है, बहुत पैसे आदमी है, और आपको एक मोबाइल का ज़रूरत है। आपका बर्थडे आ गया, आप चाचा आ गए बर्थडे पार्टी में, आपने बोला नहीं चाचा को कि आपको क्या ज़रूरत है, लेकिन चाचा को मालूम है हाँ कि आपको क्या ज़रूरत है। उसने एक महंगा वाला आईफोन खरीद के आपको दिया। सोचो, एक आईफोन उन्होंने आपको आपके बर्थडे में उन्होंने गिफ्ट किया, केक काट दिया, सबने खा लिया, आपने गिफ्ट खोला, चाचा ने क्या दिया, प्यार से उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया। खोलने के बाद आपने देखा, अरे ये फ़ोन, इतना महंगा फ़ोन चाचा आपने मेरे लिए। आप चाचा को जाके गले में लगा, अरे चाचा थैंक यू सो मच, ये बहुत काम का चीज़ है मेरे लिए, ये इसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा था। कितना खुशी होगा आपको, हाँ है ना, खुश मन भर जाएगा खुशी से। तो परमेश्वर ने भी उससे भी बड़ा चीज़ हमको दिया है, उसने हमको एक वरदान दिया है, तो उसमें हम लोग खुशी नहीं मनाएंगे या डिप्रेशन या दुखी मन से बैठ जाएंगे। परमेश्वर ने मुझे वरदान दिया है और उसी में मैं खुशी मनाऊंगा। क्यों गाते हो खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। परमेश्वर ने हमको बचाया, परमेश्वर हमको जीवित आशा दिया, परमेश्वर का आनंद ही मेरा दृढ़ गढ़ है। तो इस प्रकार से हम लोग भरोसा रखना चाहिए। और मत्ती, ये चौथा कारण है, मत्ती 6 और 11। मत्ती 6 का 11 में क्या लिखा है? हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे दे। कोई भूखा है यहाँ पर? सुबह कुछ पूरी खाया कि नहीं? कल रात को खाया, खाना खाया, परसों दिन खाया था? पिछले 1 महीने में कोई भूखा था यहाँ पर? कोई है भूखा यहाँ पर? खाना नहीं मिल रहा है? मिल रहा है 2 वक्त की रोटी? कोई कहता है 4 टाइम भी हमको मिल जाता है। हाँ, परमेश्वर दे रहा है कि नहीं? पेट भर के खाने को मिल रहा है? संतुष्ट रहना चाहिए कि नहीं? हाँ, ऐसा नहीं है, परमेश्वर हर रोज हमको दे रहा है। और ये गाना किसी को मालूम है कौन सा गाना है? जीवन की रोटी और अमृत जल को कैसे भरपूरी से देता वो हमको, लहू बहाकर पाप हमारे प्यारे प्रभु ने उठाया। ये कौन सा गाना है, किसी को याद है? हाँ, जिंदगी मेरी बदल गई। आपका जिंदगी बदल चुका है या नहीं? या वही पुराना जीवन है आपका, पापी जीवन? ठीक है, जब आपने प्रभु को पाया है तो आपका जीवन बदलना चाहिए। प्रभु आपको कभी भूखा नहीं रखेगा, भरपूर देगा, रोटी जल सब कुछ आपको मिलेगा, भरपूरी से आपको मिलने वाला। तो उसी में हम लोग संतुष्ट रहना चाहिए। अभी हमने 4 कारण देखा है। मैंने बोला था कि 8 बार ये व्यर्थ शब्द आ चुका है, तो हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे। 4 तो हमने देख लिया। 4, पहला वाला जो था कि आनंद व्यर्थ है, फिर दूसरा हमने देखा कि श्रम व्यर्थ है, तीसरा हमने देखा कि ज्ञान ये व्यर्थ है, चौथा हमने देखा कि जीना ही व्यर्थ है, मतलब सुसाइड के पॉइंट तक हम लोग आ पहुंचे। लेकिन हम लोग आगे बढ़ेंगे और 4 बातें हैं। वो कहता है कि 2:19, सबोपदेशक 2:19 में क्या कहता है? यह कौन जानता है कि वह मनुष्य बुद्धिमान होगा या मूर्ख? तो भी धरती पर जितना परिश्रम मैंने किया और उसके लिए बुद्धि प्रयोग की, उस सब का वही अधिकारी होगा। यह भी व्यर्थ ही है। हाँ, तो अगर कोई सोचेगा भविष्य में मैं सुधर जाऊंगा, भविष्य में मेरा कुछ भला होगा, भविष्य में सब कुछ सही रीति से चलेगा, भविष्य पर मेरा भरोसा है, लेकिन सुलेमान कहता है भविष्य भी
व्यर्थ है। उस पर आप भरोसा मत रखो। कल क्या होगा क्या पता। कल आपका बच्चे, आपका बेटा, जो कुछ भी आपने कमाया वो बुद्धि से उन चीज़ों का इस्तेमाल करेगा, क्या गारंटी है। आपने बहुत बड़ा घर बनाया होगा, लेकिन आपका बेटा ने वो उन सब चीज़ों को बेच दिया तो क्या फ़ायदा है। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण शायद आपने भी देखा है कि पिता ने बहुत कष्ट, आईपीएस ऑफिसर शायद था, बहुत मेहनत का से उन्होंने अपना घर को बनाया, लेकिन वो बेटा जो उसका था मूर्ख निकला, बाप का सारा संपत्ति को उड़ा दिया। और ये सुलेमान का खुद का बेटा ने ऐसा किया। सुलेमान का बेटा जो राजा बना उसका नाम क्या था, किसी को याद है? सुलेमान का बेटा जो सच में मूर्ख ठहरा और इस्राएल देश को 2 भाग में बंटवारा कर दिया। रेहबोम, वेरी गुड, रेहबोम उसी का बेटा। वो मूर्ख ही ठहरा, सुलेमान बुद्धिमान था, लेकिन रेहबोम मूर्ख ठहरा और पूरा राज्य को 2 भाग में, उत्तर इस्राएल और दक्षिण में यहूदा। तो इस प्रकार का ये बंटवारा हो गया। ठीक है, तो आगे वो कहता है 21 पद में, 21 पद को पढ़ो। क्योंकि ऐसा मनुष्य भी है जिसका कार्य परिश्रम और बुद्धि और ज्ञान से होता है और सफल भी होता है, तो भी उसको ऐसे मनुष्य के लिए छोड़ा जाना पड़ता है जिसने कुछ भी परिश्रम ना किया हो। यह भी व्यर्थ और बहुत ही बुरा है। हाँ, तो जो भी सफलताएं मैंने पाया है, जो कुछ भी मैंने उपलब्धियां मैंने अपने आप के लिए किया है, वो भी व्यर्थ है। आप सोच रहे हैं कि मैं ये बनाया, वो करूंगा, ये कुछ किया है मैंने, इतना पढ़ाई मैंने किया, इतना कष्ट मैंने किया, इतने सारे चीजें, वस्तुओं को मैंने खरीदा, लेकिन वो सारे चीजें भी एक दिन नष्ट होने वाला है और उसका फायदा आपको होने वाला नहीं है। जब आप हॉस्पिटल में हैं, मृत्यु के घड़ी में हैं, वो चीज़ें, आपका धन दौलत जो है आपको बचा नहीं सकता। तो जो कुछ भी आपने पाया, जो भी सफलताएं आपने पाई है, वो भी व्यर्थ है, ऐसा सुलेमान कहता है। 7वां चीज कहता है 2:23 में, जरा देखो 2:23 में। उसके सब दिन तो दुखों से भरे रहते हैं और उसका काम एक के साथ होता है, रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता। ये 23 पद में ऐसा लिखा है। ठीक है, तो ऐसा लिखा है कि यहाँ पर जो कुछ भी उसने पाया, सफलता तो प्राप्त किया है, जो सपने थे, मैं एक दिन आईपीएस ऑफिसर बनूंगा या मैं इस कॉलेज का प्रोफेसर बनूंगा। हाँ ठीक है, बन गया प्रोफेसर, आईपीएस ऑफिसर बन गया, आप बहुत बड़ा आदमी बन गया, लेकिन वहां पहुंचने के बाद भी आप सोचेंगे अरे ये तो मैंने पाया है, लेकिन फिर भी मेरा जीवन थोड़ा सा अधूरा है, तृप्त नहीं हो रहा है। तो वहां पर भी वो कह रहा है कि आपका जो भी लाइफ का एम्बिशन है, जो यहाँ पर ये शब्द है महत्वाकांक्षाएं, वो सारे व्यर्थ है। आपने जो कुछ भी पाने के बाद भी, वहां पहुंचने के बाद आप अकेले रह जाएंगे। ऊपर पहुंचना मतलब बहुत अकेला है, नीचे में बहुत सारे लोग हैं, दोस्त लोग मिलेंगे, लेकिन ऊपर जैसे ऊपर जाएंगे बहुत ही अकेला महसूस करेंगे। और आखिरी में वो कहता है 2:26, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को वह दुख भरा काम ही देता है कि वह उसको देने के लिए संयम पर ढेर लगाए। जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो, यह भी व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। ठीक है, अभी ये पद को समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर 2 इच्छाएं हैं, एक मनुष्य का इच्छा, दूसरा परमेश्वर का इच्छा। तो
तो मनुष्य का इच्छा व्यर्थ है। परमेश्वर अंत में अपने इच्छा से सब कुछ पूर्ण करने वाला है, परमेश्वर का इच्छा ही होगा। तो बेहतर यह है कि परमेश्वर क्या चाहता है मैं करूं, मैं क्या चाहता हूं उसके पीछे दौड़ना बेकार है। क्या मैं इस प्रोफेशन में जाऊं, ये क्या परमेश्वर का इच्छा है? ये आप खुद ही खोज लो कि ये परमेश्वर चाहता है करें। क्योंकि अगर आप अपना इच्छा के पीछे भागेंगे तो एक दिन शायद सफल भी हो जाएंगे, लेकिन आप देखेंगे ये बेकार है। तो बेहतर ये है कि परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर के इच्छा से ही हम अपने जीवन को जीना चाहिए, अपना खुद का इच्छा से नहीं। तो सोलोमन कह रहा है कि मनुष्य का इच्छा जो है थोड़ा सफलता उसको मिलेगा, लेकिन अंत में परमेश्वर का इच्छा ही होगा। तो बेहतर है पहले से ही मैं परमेश्वर के इच्छा के अनुसार मैं अपना जीवन को जीना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से 8 बार ये व्यर्थ शब्द आ चुका है इस अध्याय में। तो आपने यहाँ पर अगर नोट डाउन किया है तो आपने मिला है। लेकिन ये शब्द व्यर्थ का मतलब क्या है, इसको थोड़ा समझने का कोशिश करेंगे, और 5 मिनट बाकी है तो थोड़ा सुन लेना। तो व्यर्थ का मतलब क्या है? अभी ये 8 बार जैसे हमने देखा ये आ चुका है। तो व्यर्थ का मतलब है हबेल। व्यर्थ का मूल शब्द जो है हिब्रू भाषा में ये हबेल है, हबेल। और हबल के बारे में आप जानते हैं ना, हबेल कौन है? कैन का भाई। और कैन ने उसको क्या किया, क्यों मारा उसने? प्रभु ने उसका बलिदान ग्रहण नहीं किया। लेकिन क्यों मारने का इच्छा क्यों आया था? परमेश्वर उसका बलिदान से प्रसन्न नहीं था, ठीक है, लेकिन ये हबेल का मतलब है व्यर्थ। हबेल का मतलब क्या है? व्यर्थ। अभी इस बात को समझने का कोशिश कर रहा हूँ। काइन और हबेल से भी हम लोगों को कुछ सीखने को मिलता है। व्यर्थ क्या है? तो आदम और हवा ने क्या किया? कौन सा फल खाया? अच्छा और बुरा का ज्ञान। सोलोमन किसके पीछे था? ज्ञान के पीछे, बुद्धि के पीछे। आदम और हवा भी वो अच्छा बुरा का ज्ञान का फल खाया, और वो फल चखने के बाद और जो दंड उन्होंने अपने आप पे जब लाया, वो फल चखने के बाद उनको एहसास हुआ कि ये ज्ञान के पीछे भागना क्या है? व्यर्थ है। तो उसने अपने बेटे का नाम क्या रखा? व्यर्थ। हबल का मतलब व्यर्थ। समझ में आ रहा है? ये ऐसे ज्ञान के पीछे भागना, भागते रहो, व्यर्थ है। अभी ये कौन से ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं? बहुत सारे बुरे ज्ञान हैं इस दुनिया में। अच्छे ज्ञान भी है, मतलब डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का ज्ञान है, अच्छे भी है। लेकिन वो जब ज्ञान स्वार्थी बन जाता है, ये मेरे लिए ही है और मैं महान बनूंगा, और जब मेरा दिल घमंड से भर जाता है तो वो ज्ञान आपने जो पाया है, जो कुछ भी आपने किया है उस ज्ञान के लिए, वो सब व्यर्थ है। और शायद कैन को ये बात समझ में आ, कैन को ये बात समझ में आ कि ये जीवन भी व्यर्थ है, उसको मैं मार डालूंगा। उसका गुस्सा अंदर से आया और वो कंट्रोल नहीं कर पाया, और उसने अपना छोटा भाई को मार दिया, क्योंकि उसका छोटा भाई सच था, धार्मिक था, परमेश्वर पर विश्वास कर रहा था। और हबल का लक्ष्य कहां पर था?
अवेल का लक्ष्य जो है इब्रानी 11 और 4 में जरा देखो, इब्रानी 11 और 4। किसके द्वारा? विश्वास। तो विश्वास का मतलब क्या है? मेरा ध्यान, मेरा लक्ष्य कहां पर है? सूर्य के ऊपर। मेरा लक्ष्य मेरे प्रभु के ऊपर है, उसके ऊपर है। तो मेरा लक्ष्य जो है इस संसारिक चीजों पर नहीं रहना चाहिए। मेरा लक्ष्य और ध्यान प्रभु यीशु मसीह पर है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्या कहां पर है? सूरज के नीचे। और वो आप इब्रानी 12 और 2 में पढ़ सकता है कि प्रभु यीशु मसीह कहां उठा है। जरा पढ़ो इब्रानी 12 और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने ओर। परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में सूर्य के ऊपर, और उसके दाहिने ओर जा बैठा। तो हमारा लक्ष्य हमेशा हमारा प्रभु यीशु मसीह के तरफ होना चाहिए। और इस सूर्य के नीचे की चीज़ों के ऊपर अगर हमारा ध्यान होगा तो हम लोग बहुत ही दुखी, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस प्रकार के चिंताएं जो है हमारे मन में भर जाएंगे। तो परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हमारा ध्यान उस पर रहे। धन्यवाद।